Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. टैप चेंजर इन ट्रांसफॉर्मर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे ऑन लोड टैप चेंजर का कंट्रोल वायरिंग। हमने बहुत से वीडियोस ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग के बारे में, सबस्टेशन के बारे में, बैटरी सेट के बारे में, सीटी टेस्टिंग के बारे में और रिसेंटली जो सीरीज चल रही है ट्रांसफॉर्मर की टैप चेंजर के बारे में, उसके लिए वीडियोस बना के रखे हुए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो उसे विजिट करें। पिछले 4 वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मर में टैप चेंजर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरह से काम करता है, ऑन लोड टैप चेंजर क्या है, ऑफ लोड टैप चेंजर क्या है और ग्रिड कोड के हिसाब से हमें वोल्टेज रेगुलेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ऑन लोड टैप चेंजर किस तरह से काम करता है वो हमने देखा था और उसकी पूरी मैकेनिज्म के बारे में हमने जाना था, तो आप वो वीडियो रिफर करिएगा। ऑन लोड टैप चेंजर के मेन 2 पार्ट होते हैं, उसमें एक होता है ऑन लोड टैप चेंजर और दूसरा होता है RTCC यानी कि रिमोट टैप चेंजर कंट्रोल। तो जो अपना ट्रांसफॉर्मर होता है उस ट्रांसफॉर्मर में ऑन लोड टैप चेंजर होता है, वो यहाँ पर होता है, वो इस तरह से दिखता है और अगर हम अंदर से देखें तो इस तरह से उसका मैकेनिज्म होता है और वायरिंग होता है और इसके कंट्रोल के लिए, रिमोट कंट्रोल के लिए एक RTCC पैनल होती है जो कि इस तरह से होती है। अब हमने पहले भी देख लिया है कि अंदर से OLTC जो होती है वो किस तरह से होती है और उसका ऑपरेशन भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था और जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम करती है उसका वीडियो हमने देखा था। और हमने देखा था कि OLTC की जो टैप होती है उसको चेंज करने के लिए एक मोटर होती है, मैकेनिज्म होती है, उस मोटर को ऑपरेट करने के लिए एक पावर सर्किट रहती है। ये पावर सर्किट हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है और उसमें जो यहाँ पर 2 कॉन्टेक्टर है MRCL एंड MRCR और राइज और लोअर के कॉन्टेक्टर है, तो ये कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए एक पूरी कंट्रोल सर्किट लगती है। तो आज हम देखेंगे वो कंट्रोल सर्किट किस तरह से काम करती है। OLTC एंड RTCC की जो सर्किट होती है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसमें आप देखिए कि यहाँ पर जो ऐसे टर्मिनल दिखाया गया है वो टर्मिनल ऑफ RTCC है एंड यहाँ पर ये टर्मिनल जो होगा वो टर्मिनल ऑफ OLTC DM बॉक्स है। तो देखिए हमारा जो DM बॉक्स होता है वो इस तरह का होता है कि जिसमें मैकेनिज्म होती है OLTC की और हमारी जो RTCC होती है वो इस तरह से हमारे कंट्रोल रूम में होती है। तो इन दोनों के बीच में ये वायरिंग पूरा होता है। तो यहाँ पर ये वायरिंग है वो OLTC और RTCC दोनों का एक साथ वायरिंग है। तो यहाँ पर अगर हम उसको अलग करें तो किस तरह से होगा कि यहाँ पर जो इतना दिख रहा है वो हमारा DM बॉक्स का वायरिंग है, यहाँ पर ये जो है वो DM बॉक्स का वायरिंग है और यहाँ पर जो बाहर है वो हमारा OLTC का वायरिंग है। इसी तरह यहाँ पर हम नीचे देखें तो यहाँ पर जो है वो ज्यादा हमारा DM बॉक्स का वायरिंग है, उसमें जो RTCC का वायरिंग है वो इतना है कि यहाँ पर RTCC है, यहाँ पर RTCC है और यहाँ पर RTCC का वायरिंग है। तो हम डिटेल में देखते हैं कि ये वायरिंग किस तरह से होता है। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो यहाँ पर DM बॉक्स में होती है। तो DM बॉक्स में जब हमारा पावर सर्किट है उसमें से 2 फेज लेके एक ट्रांसफॉर्मर रखा होता है। वो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो 415 वोल्ट से 1110 वोल्ट करता है, लेकिन उसमें 55-0-55 इस तरह की टेप होती है, यानी कि दोनों साइड 55 वोल्ट रहते हैं। तो वो जो है वो यहाँ पर रहता है ट्रांसफॉर्मर और वो इस तरह से ट्रांसफॉर्मर होगा हमारा। अभी ये ट्रांसफॉर्मर के बाद यहाँ पर CMCB जो है तो वो हमारी DM बॉक्स में ही होती है।
यहाँ पर जो मेन स्विच होती है वो हमारी CMCB होती है। ठीक है, ये जो चालू कर देंगे हम तो यहां से पावर जाएगा हमारा RTCC के अंदर। तो यहाँ पर जो RTCC है, RTCC के अंदर हमको यहाँ पर मेन एक स्विच मिलेगी जो कि कंट्रोल सप्लाई स्विच है। तो ये जो स्विच है वो यहाँ पर है CSS3। इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर दो LEDs है L1 L2, यहाँ पर L1 L2, राइट। तो वो LEDs ये दोनों कॉन्टेक्ट पे काम करती है और इन दोनों कॉन्टेक्ट का कॉन्टेक्टर है वो यहाँ पर है AC1। अभी जब हम RTCC को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमको ये कॉन्टेक्टर मिलेगा AC1। AC1 में जब सप्लाई आएगा और वो एनर्जाइज होगा तो यहाँ पर हमारा L1 एंड L2 दो LEDs पे सप्लाई पहुंचेगा, यानी कि यहाँ पर पहले सप्लाई होगा जो कि सप्लाई ऑफ का LED है, और जब AC1 कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तब ये कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर L1 चालू हो जाएगा, L1 LED, और वो दिखाएगा कि OLTC का जो कंट्रोल सप्लाई है वो ऑन है। उसके बाद जो हमारा सप्लाई है वो यहाँ पर नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक है ESPB यानी कि इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। वो हमारी RTCC पैनल में यहाँ पर है, देखिए वो इमरजेंसी स्टॉप बटन है। इसको दबा देंगे तो यहाँ से ओपन हो जाएगा और हमारा पूरा कंट्रोल सर्किट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जो सर्किट में आगे आता है वो है ये। तो यहाँ पर क्या है, ये TPI है यानी कि टैप पोजीशन इंडिकेटर। पैनल में यहाँ पर दिखाया गया है, ये इस तरह से होता है। और इसके पीछे की ओर देखें तो यहाँ पे 3 वायर ऊपर लगी है जो टैप पोजीशन इंडिकेटर की है, और ये 2 वायर है वो सप्लाई वोल्टेज है। तो वो काम किस तरह से करता है कि ये जो पार्ट है वो हमारा DM बॉक्स का पार्ट है। तो DM बॉक्स अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टैप पोजीशन इंडिकेटर है मैकेनिकल, वो इस तरह से होता है, और उसके पीछे की ओर एक रेजिस्टेंस होता है जो कि इस तरह से 1000 ओम का रेजिस्टेंस होता है, और वो टैप बाय टैप चेंज होता रहता है। तो उससे क्या होता है कि जब टैप हमारी चेंज होगी तो कुछ रेजिस्टेंस कम होगा, और उसके हिसाब से यहाँ पर जो हमारी पैनल में TPI लगा होगा वो टैप पोजीशन दिखाएगा। तो यहाँ तक का जो वायरिंग है वो इस तरह से है। उसके बाद ये जो LED हो 3 नंबर की LED है L3, और वो है टैप चेंजर आउट ऑफ स्टेप, यानी कि कभी अगर टैप चेंजर स्टेप बीच में होगा, यानी कि कोई एक पोजीशन पे नहीं होगा, तो वो आउट ऑफ स्टेप LED दिखाएगा। उसके लिए TDR1, यहाँ पर TDR1 का कॉन्टेक्ट यूज किया है, और TDR1 क्या है वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद जो सर्किट में आता है वो यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में रखा है। ये ग्रीन बॉक्स जो है वो है सर्किट फॉर सीक्वेंस ऑपरेशन, यानी कि जो हमारी OLTC होती है तो वो एक OLTC ऑपरेट होने से अगर ट्रांसफार्मर पैरेलल में है 2 या 3, तो तीनों ट्रांसफार्मर की OLTC एक के साथ एक दूसरी ऑपरेट होती है। यानी कि अगर हम मास्टर में जो हमारी OLTC है उसका टैप चेंज करेंगे तो फॉलोअर OLTC जो भी रहेगी वो भी चेंज होगी। तो उसकी ये सर्किट है। तो अभी के लिए हम ये सर्किट को बाईपास करते हैं और हम अपना जो एक OLTC है उसको ऑपरेट किस तरह से होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अभी RTCC से ये वायर DM बॉक्स में आ गया है, तो हम DM बॉक्स में ये सर्किट
देखेंगे अभी। तो सबसे पहले यहाँ पर है रिमोट लोकल स्विच। तो देखिए यहाँ पर जो डीएम बॉक्स है हमारा OLTC का, उसमें यहाँ पर एक रिमोट लोकल स्विच है जो कि इस तरह से होती है। उसको अगर रिमोट में रखेंगे तो पावर यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, और अगर लोकल में रखेंगे तो पावर यहाँ से जाएगा। उसके बाद जो आता है वो हमारी RTCC पैनल में वो वायर आता है। देखिए यहाँ पर आ गया, और RTCC में ये जो आएगा वो हमारी सीक्वेंस सिलेक्टर पे आएगा। तो सीक्वेंस सिलेक्टर जो स्विच है वो इस तरह से है, जिसमें मास्टर, इंडिपेंडेंट एंड फॉलोअर, इस तरह से हमारी OLTC का सिलेक्शन रहता है कि मास्टर है तो मास्टर जब ऑपरेट होगा तब दोनों फॉलोअर जो होगी वो ऑपरेट होगी। अगर फॉलोअर में है तो मास्टर जब होगा तब फॉलोअर ऑपरेट होगा, और अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या है कि हमने इस OLTC को कमांड दिया है तो यही OLTC ऑपरेट होगी। तो जब ये इंडिपेंडेंट पे रहेगा तब क्या होगा कि यहां से पावर इंडिपेंडेंट होगा तब आगे जाएगा। और इसी तरह से अगर लोकल या तो रिमोट कोई भी में होगा, अभी यहां पर देखिए रिमोट में होगा तो भी यहां पर जब इंडिपेंडेंट में होगा तब पावर यहां से जाएगा। जब मास्टर में होगा तब यहां से जाएगा, तो उसके लिए एक OSR का कॉन्टेक्ट आता है, वो अभी हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट पे है इसलिए पावर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो अभी पावर पहुंचा हमारी राइज लोअर स्विच इन डीएम बॉक्स एंड पुश बटन इन RTCC पैनल। तो देखिए यहाँ पर ये जो दो हमारे पुश बटन है, ये दोनों है, ये राइज का और ये लोअर का, इस तरह से पुश बटन है। इसमें से कोई भी एक पुश बटन को हम प्रेस करेंगे तो पावर आगे जाएगा और आगे हमारा ऑपरेशन होगा। उसी तरह से अगर हम डीएम बॉक्स में, तो डीएम बॉक्स में यहाँ पर स्विच होती है, वो राइज और लोअर की स्विच होती है। उसको हम एक बार राइज की ओर घुमा के फिर स्टॉप कर देंगे तो वो ऑफ पोजीशन पे आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन चालू हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर SR यानी स्टेपिंग रिले, उसका एक कॉन्टेक्ट आता है। तो स्टेपिंग रिले यहाँ पर है, जो कि हमारी पैनल में जो डीएम बॉक्स है उसमें रहेगा। देखिए ये मोटर प्रोटेक्शन रिले है, उसके बाजू में यहाँ पर है स्टेपिंग रिले। तो स्टेपिंग रिले जब ऑपरेट नहीं होगा तब ये यहाँ से पावर आगे जाएगा। ये जो है वो RLS एंड LLS है, वो हमारी लिमिट स्विच है। जब राइज होता है तो हम 17 से आगे टेप नहीं जानी चाहिए, तो उसके लिए रिमोट एक लिमिट स्विच है। और लोअर में अगर जाएंगे तो 1 से नीचे ना जाए, उसके लिए एक लिमिट स्विच होती है। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि अगर हम राइज का कमांड दे रहे हैं तो जो हमारी टेप पोजीशन है वो 17 पे नहीं है। अगर 17 पे होगी तो ये कॉन्टेक्ट ओपन होगा। उसके बाद ये जो है MRCL, तो MRCL क्या है? लोअर का कॉन्टेक्टर का एक कॉन्टेक्ट है, यानी कि अभी लोअर का कॉन्टेक्टर जो है वो ऑपरेट नहीं है तो ये क्लोज रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कमांड जाएगा और हमारा राइज का कॉन्टेक्टर जो है वो ऑपरेट होगा। राइज का कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर ये राइज वाला कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट्स ऑपरेट होंगे और हमारी जो मोटर है वो घूमना शुरू कर देंगी, और हमारा टैप पोजीशन 2 है तो 3 तक जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने बात किया कि RLS और LLS है, तो वो हमारी ये जो रजिस्टर होता है हमारा, उसी स्विच के अंदर यहाँ पर पीछे की ओर वो लिमिट स्विच रहेगी दोनों की। और जो हमारे ये कॉन्टेक्ट्स है, कॉन्टेक्टर MRCL एंड MRCR, वो दोनों इस तरह से है, वो यहाँ पर रहेंगे।
तो इससे हमारा जो मोटर है वो चालू होगा और बंद होगा। अभी देखिए, हमने जो राइज और लोअर की स्विच है उसको हमने राइज करके छोड़ दिया, या तो हमने राइज का पुश बटन दबा के छोड़ दिया, फिर भी ऑपरेशन पूरा होता है। किस तरह से होता है? तो हमने जब MRCR ऑपरेट किया कॉन्टेक्टर, तो उसी का एक कॉन्टेक्ट जो होता है यहाँ पर वो ऑपरेट हो जाता है, लेच कॉन्टेक्ट। तो वो जो कॉन्टेक्ट है वो पावर यहाँ से इस कॉन्टेक्टर तक लेके जाएगा और ये कॉन्टेक्टर चालू का चालू ही रहेगा, जिससे हमारा ऑपरेशन पूरा हो। तो अभी स्टॉप कैसे होगा? तो स्टॉप करने के लिए एक बढ़िया अरेंजमेंट है जो DSS। ये DSS स्विच यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये DSS स्विच जो है वो हमारे कॉन्टेक्टर को ऑफ करती है। तो वो किस तरह से काम करती है वो हम पूरा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ये पूरा सर्किट हम देखेंगे कि किस तरह से ऑपरेट होता है। लेकिन यहाँ पर हमने पूरा सर्किट देख लिया है कि किस तरह से हमारा राइज ऑपरेट होगा और किस तरह से हमारा लोअर ऑपरेट होगा, राइट। तो यहाँ तक हमारी जो ये RTCC एंड OLTC की सर्किट है वो कंप्लीट होती है। तो आज हमने हमारी जो OLTC है उसके साथ RTCC का वायरिंग किस तरह से होता है और पूरा OLTC किस तरह से वर्क करता है वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो सर्किट है वो पूरा वर्किंग किस तरह से करता है, और हमने देखा कि DSS स्विच का क्या रोल है वो हम देखेंगे। और उसके बाद एक वीडियो करेंगे कि जिसमें हम मास्टर एंड फॉलोअर का वायरिंग करेंगे, कि जिससे आप एक OLTC ऑपरेट करो तो आपकी जितने भी ट्रांसफार्मर पैरेलल में है वो सारे की OLTC ऑपरेट हो। तो देखते रहिए इनसाइड टेक्स एंड काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।